जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, अभी एक दिन गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया था कि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, उस दिन मेरे को एक बहुत अजीब सा और मेरे हस्बैंड अंकल को ड्रीम आया। उस दिन संगत जी, मैं अपनी गाड़ी बैकअप कर रही थी और जैसे ही बैक कर रही थी तो गराज डोर के साथ हिट होता है, गराज डोर टूट जाता है। उस दिन मैं जब निकल रही थी, मैं गुरु महाराज को बोल के निकली, गुरु महाराज चलो, लेके चलो। और जो नंबर था टोटल मेरे टाइम का, वो 13 था। और उसके बाद संगत जी, अगले दिन घर में सत्संग था। वो गराज डोर टूट गया। एंट्री वहीं से होनी थी सबकी, संगत परिवार की। अगले दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 टेक्नीशियंस को बुला रखा था। जो पहले टेक्नीशियन आए, संगत जी, उन्होंने जब गराज डोर देखा तो बहुत लंबा चौड़ा बिल दे दिया और बोला कि इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो हमने वेट किया दूसरे टेक्नीशियन का, वो आया। उसने देखते ही बोला कि वो 2 घंटे में उसको ठीक कर देंगे। संगत जी, वो जब आए तो अंदर दरबार लगा हुआ था, एकदम हंसते हुए आए। और उन्होंने बहुत नॉमिनल सा चार्ज लिया उसका। और सत्संग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने वो गराज डोर बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, जब मैंने उनको थैंक यू बोला, उन्होंने बोला आप किन को मानते हो? तो मैंने उनको पहले लॉर्ड शिवा के बारे में बताया, तो उन्होंने गले में बुद्धा का लॉकेट डाला हुआ था तो वो दिखाया। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ही थी जो उन्होंने उनको भेजा। और संगत जी, गुरु महाराज ने पहले ये दिखाया कि इतना लगना था तुम्हारा और पता नहीं कितने दिनों तक वो ठीक नहीं होना था, लेकिन गुरु महाराज की ब्लेसिंग से एक अकेले बंदे ने वो 2 घंटे में ठीक कर दिया और बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज लिया। इतना ब्यूटीफुल सत्संग करवाया, संगत आराम से आ पाई और सब कुछ गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से करा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत को संगत जी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। किसी को ओम दर्शन, किसी को एक ओंकार। फिर गुरु महाराज की ब्लेसिंग सारी संगत परिवार पे थी। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, मेरी डॉटर ने परफॉर्म किया था एक इंडियन फेस्टिवल में। उसकी जो टीम थी, उसका जो ग्रुप था, उसको सेकंड प्राइज़ मिला गुरु महाराज की कृपा से। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी,
गुरु महाराज कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। और वो बात संगत जी हम इंसान शायद समझते नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें समझाते हैं। जो मांगी हुई चीज़ है उसकी उससे हमें खुशी नहीं मिलती, वो हमेशा दुख दे के जाती है। लेकिन जो हम गुरु महाराज को मानते हैं वो चीज़ परमानेंट होती है लाइफ में। संगत जी मेरी सिस्टर का एक सत्संग शेयर करूँगी। जब गुरु महाराज ने उसे अपने आप से जोड़ा था, संगत जी उसने रेजिग्नेशन डाला अपनी कंपनी में, क्योंकि बहुत टाइम से वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी और उसको लगा कि उसको चेंज की ज़रूरत है। बहुत पॉलिटिक्स थी उसके ऑफ़िस में, बट उसको उसकी मनपसंद जॉब ही नहीं मिल रही थी। कितनी कोशिश कर रही थी लेकिन उसको मनपसंद मिल ही नहीं रही थी। और संगत जी परेशान थी, माँगती थी गुरु महाराज से मुझे जॉब दे दो। बट गुरु महाराज की प्लानिंग उसकी सोच से बहुत ऊपर थी। पहले गुरु महाराज ने उसको बेबी ब्लेस किया, जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। उसके बाद संगत जी उसको जिस कंपनी में वो जॉब करती थी वैसी सेम कंपनी खोल के दी। और संगत जी अ, ये हमारी सोच से तो बहुत परे होता है कि जो गुरु महाराज करते हैं, कैसे करते हैं, सब चीज़ें कैसे वो करवाते हैं। बिकॉज़ सब कुछ करने वाले गुरु महाराज हैं संगत जी। इवन हम सत्संग भी शेयर करते हैं, वो भी हम नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। हम सिर्फ़ बोलते हैं, लेकिन जो उनको जहाँ करवाना है, जो सत्संग शेयर करवाना है, ऑल हिज़ डूइंग। सो जो गुरु महाराज ने उसको यू नो पहले जॉब ना दे के बाद में उसकी खुद की कंपनी खड़ी की, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, उनकी हर एक चीज़ का शुकराना। संगत जी कई बार हमारी लाइफ में बड़े उतार-चढ़ाव आते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है गुरु महाराज के साथ रह के, कि जब आपके साथ एक पूर्ण गुरु चलता है, आपके साथ परमात्मा खुद चलता है, वो आपको आप डगमगाते हो, बिकॉज़ इंसान हैं, लेकिन वो आपको खींच के वापस उसी पाथ पे ले आते हैं जो उन्होंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। दुनिया आपको हराती है, लेकिन वो आपको हारने नहीं देते हैं। वो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाते हैं। हमने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने हमें चुना है। और जब गुरु हमें चुनते हैं, वो हमें किसी पर्पस से चुनते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि अ, हम इंसान मुश्किलों को देख के इतना घबरा जाते हैं, डाँवाडोल हो जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो हमारे 90% कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, हमसे ये 10% नहीं झेले जाते, वो 90% कैसे लेते होंगे, और किसी एक के नहीं, अपनी इतनी सारी संगत के। संगत जी, ऐसे गुरु को मैं बलि जाऊँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, और हम इंसान उनके पास शिकायतें लेके जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जो हमने माँगा वो क्यों नहीं दिया। हमारी तो संगत जी हमारा तो हक ही नहीं बनता कि हम उनसे कुछ माँगे, बिकॉज़ जो कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों को अगर हम सोचें तो हम चुपचाप बैठ जाएँ बस, और सिर्फ़ शुक्राना करते रहें, बिकॉज़ उनकी जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं वो हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ये साँसें चल रही हैं, ये उनकी दया से चल रही हैं। हम सारे काम कर पा रहे हैं, ये उनकी दया से है। सो कभी मन में हम डामाडोल हों तो हमेशा ये सोचें कि अगर हम 10% सहन कर रहे हैं, तो वो 90% सहन कर रहे हैं। हम तो उनके पास जा सकते हैं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है। उनका तो उनके ऊपर तो पूरी संगत का भार है। और संगत जी उनका सिर्फ़ हम शुकराना कर सकते हैं, सिर्फ़ शुकराना। शुकराना और सिर्फ़ शुकराना, बिकॉज़ ही हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर ईच एंड एवरी संगत। अगर उन्होंने अपने पास हमें बुलाया है, तो किसी रीज़न से, किसी पर्पस से हमारे कर्म कटवाने के लिए बुलाया है। और इस जन्म में अगर वो हमें मिले हैं, तो संगत जी ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वो गुरु महाराज मिले हैं, बिकॉज़ आगे जन्मों में वो मिले ना मिले, उनके साथ रह के कर्म कटवाने ईज़ी हो जाते हैं। बिकॉज़ आई हैव सीन इन माय लोज़ कि कैसे वो हमारा एक सहारा बन के खड़े होते हैं। शुकराना तो मैं जितना करूँ मेरे परमात्मा का उतना कम है। संगत जी आज गुरु महाराज का मैसेज आया कि
तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। और संगत जी, आई वाज़ बैकिंग अप द कार और गैराज डोर के ऊपर आए वो हिट करती हूँ, गाड़ी टूटती है, गैराज डोर टूटता है। पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने मेरे से हटा के उस गाड़ी और गैराज डोर पे डाला। बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज का कि वो हैं, जिसदा साहिब डाढ़ा होए, ओनू मार ना साके कोय। हमारे परमात्मा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सौ दुख कैसा आए, जिनके साथ वो खड़े हैं, वो हमें दुखों से परे रखते हैं। शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी, ये मैं बहुत लेट हो गई हूँ अपना सत्संग शेयर करने में। गुरु जी मुझे माफ़ करें। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेहद शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा, अपनी कृपा का हाथ इसी प्रकार सब पर बनाए रखना गुरुपा, जिस तरह आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। संगत जी, मेरा सत्संग घर में निगेटिविटी को लेकर है। मेरी सासू माँ, मेरी नंद, कहना नहीं चाहिए, सब अपने ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं। और अब शादी के कई साल होने के बाद भी उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अपनाया नहीं है, और उनके दिल में कहीं पर भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और शुरू से ही वो मुझे नापसंद करती हैं और मेरे ऊपर बहुत कुछ अपने तरीके से जो भी होता है ब्लैक मैजिक ये वो कराती थी। लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया, कभी समझ में नहीं आया। मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, हम लोकल ही रहते हैं। मेरी मम्मी अकेले रहती हैं तो मैं अपनी मदर के घर में रहती हूँ संगत जी। और मेरी ससुराल लोकल ही है। और मेरी सासू के माँ के पास मेरी नंद रहती हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं। तो संगत जी, हमेशा इन लोगों ने मुझे बहुत पता नहीं क्या-क्या करा, क्या-क्या खिलाया, मैं नहीं जानती जब भी मैं जाती थी वहाँ। और लेकिन जब मैं वहाँ से आती थी तो मेरी बॉडी अलग ही होती थी, कुछ भारीपन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, जैसे मैं पता नहीं कहाँ से आई हूँ। मैं समझती नहीं थी इन बातों को, बिल्कुल मेरे को ये सब चीज़ें, ये शब्द ही नहीं पता था ब्लैक मैजिक क्या चीज़ होती है। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी ने सत्संग में सुनाया, लोगों की जर्नी सुनी, बहुत सी चीज़ें मुझसे रिलेट हुई। तब भी मैं नहीं समझ पाई, कई महीने मैं नहीं समझी इन सब बातों को। लेकिन धीरे-धीरे मुझे गुरुजी ने डाँट के, प्यार से, हर तरीके से समझाया और उन चीज़ों से मुझे बाहर निकाला संगत जी। गुरुजी का दिल से शुक्राना, दिल से आभार। मैं उन चीज़ों को समझ पाई। मैंने वो सब चीज़ें महसूस करनी शुरू करी और एक के बाद एक गुरु जी ने सबकी शक्लें दिखाई। उन लोगों ने खुद ही ऐसी-ऐसी हरकतें करी कि मैंने 1-2 बार तो उनके मुँह पे भी बोलना पड़ा मुझे, लेकिन वो तब भी मानने को तैयार नहीं। और मेरे पति अंकल की आँखों पे ऐसा पर्दा कि वो नहीं मानते थे कि उनके घर की तरफ से कभी ऐसा कुछ हो रहा है। तो संगत जी, चल रही थी इसी तरह से गाड़ी, लेकिन गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले, संगत जी हो गए 2 महीने, और मेरी सासू माँ के मुँह से ही कुछ इस तरह की बातें उनके बेटे के सामने कहलवा दी कि उनको पूरा पक्का अब विश्वास है कि हाँ, ये सब वहाँ से होता है और वो करती हैं। मेरी नंद ने भी कुछ इस तरह की गलतियाँ कर दी हैं जो मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी, गुरुजी आप जानो, आपका दिया हुआ ये जन्म है, जो आपने करना है इस शरीर के साथ वो आप ही करोगे। जो भी हमारे कर्म है वो हमें भुगतने ही है। और कहीं न कहीं मैं सत्संग में सुनती भी थी कि ये एक तरीका ही है गुरुजी का, हमारी पुराने जो भी पाप, जो कर्म हम करके आए उन्हें कटवाने का ही एक ये रास्ता है। और वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के हमारा कटवा रहे हैं। तो मुझे कभी डर नहीं लगा, कभी टेंशन इस बात की नहीं हुई कि हाय क्या होगा, ये सब क्या है करके। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा था। मैंने कहा आप जानो गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दो। मैं तो यही कहूँगी कि सबको सद्बुद्धि दो, गलत काम वो भी ना करें और ऐसा कुछ ना करें। मैंने कभी उन लोगों के लिए गलत नहीं बोला, कभी मेरे मन में ये नहीं आई। लेकिन मैं अपने पति अंकल को 1-2 बार, जब मैं ज़्यादा ही परेशान हुई, मुझे बिल्कुल बेड पे ही डालने की कोशिश हुई, मैंने 1-2 बार उनको बोला ज़रूर कि कुछ ना कुछ तो वहाँ से होता है।
अब गुरुजी से मेरी सिर्फ ये अरदास थी कि मेरे पति अंकल को बताओ गुरुजी, उनको दिखाओ, वो जाने, उनका समझना जरूरी है। आपने मुझे तो बता दी सब कुछ, लेकिन उनको प्लीज आप गुरुजी उनकी आंखें खोलो। और गुरुजी ने ऐसी आंखें खोली हैं संगत जी कि मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, शुक्राना 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 गुरुपा, दिल से शुक्राना, दिल से आभार। आज मेरे पति अंकल को पूरा पक्का एहसास हो गया। पूरी उन्होंने अपने मुंह से इस तरीके की बातें बोल दी, दोनों ने बोल दी कि वो बिल्कुल मुझको बोल दिया, खबरदार जो तुम अब उधर जाने की तुमने सोची या तुम वहां गई। तो संगत जी मैं गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, मैं नहीं जानती। मैं बहुत 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 गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे खराब भी लगता है, मेरा कभी अटेंशन किसी माँ को अपने बेटे से अलग करने का या किसी बहन को अपने भाई से अलग करने का कभी भी नहीं था संगत जी, कभी भी नहीं था। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बनी, और सब करने कराने वाले गुरु जी ही हैं। वो जाने जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और गुरु जी के मैसेज भी आते हैं, जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं थे उनको तेरी जिंदगी से मैं दूर कर रहा हूँ। और वो करा है गुरु जी ने, वो करके दिखाया है गुरु जी ने। बहुत मैसेज आते थे, बहुत मैसेज आते थे। ऐसे ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी से गुरु जी ने बाहर कर दिया है कि मैं बहुत सुकून आज की डेट में फील करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं पहले से पॉजिटिव किया है गुरुजी ने। हालांकि वो लोग आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, गुरुजी का मैसेज बराबर आता है कि वो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे, और वो ये करते रहेंगे। तुमको सिर्फ शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, और उनको कभी गलत नहीं बोलना है। उनको मैं देखूंगा, जब समय आएगा मैं ही उनका जो भी करना है करूंगा। तो मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, बिल्कुल गुरुजी आप हम सबके तारनहार आप ही हो, आप ही को जो ठीक लगे वही करना है गुरुपा। पूरा परिवार मेरा आपके श्री चरणों में समर्पित है गुरुजी। जो आपको ठीक लगे आप वही करना हम सबके लिए। बहुत परेशानी है गुरु संगत जी, बहुत परेशानी है। आज भी चीजें कम जरूर हुई हैं, ठीक नहीं हुई हैं। अच्छी बात सिर्फ ये हुई है, मेरे पति अंकल को इस चीज का एहसास हो गया है, और वो समझ रहे हैं कि हाँ ये सब वहां से होता था, हो रहा है, और ये होता रहेगा। लेकिन आज बहुत सुकून इस बात का है कि वो मेरे साथ हैं और वो इन चीजों को समझ रहे हैं। गुरु जी का दिल से शुक्राना। जो भी संगत इस परिस्थिति से जूझ रही है, वो समझती होंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी ब्लैक मैजिक का सत्संग शेयर करूं, या मैं किसी में कोई निगेटिविटी फैलाना नहीं चाहती। लेकिन हकीकत ये है संगत जी, ये चीजें होती भी हैं, क्योंकि जिंदगी के इतने साल, 40 से ऊपर की उम्र हो गई है संगत जी, कभी ये सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं ये सब क्या होता है, ये क्या चीजें होती हैं। लेकिन आज गुरुजी ने एक एक कोने की सफाई कराई है, पूरे घर की सफाई। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, वो कोना कोना, चप्पा चप्पा उन्होंने ऐसा साफ करवाया है संगत जी। एक जगह रह गई थी, और बस वो वही मेरे टारगेट थी कि इसको और करना है, इसको और करना है। गुरुजी ने कल अमावस्या के दिन वो भी कोना मेरा साफ करा दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, लेकिन जिस पे बीतती है ना, जो इसको फेस कर रहा होता है, सिर्फ वही जानता है, वही समझता है। तो संगत जी बस अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए। मैं यही कहूंगी, जो संगत भी इस चीज से जूझ रही है, पता नहीं क्यों मुझसे ये गुरु जी ने ये शब्द निकलवाया कि अगर कुछ भी हमारे घर में फालतू का सामान है, कोई काट कबाड़ है, कोई लोहा लंगड़ है, या पुराने कपड़े हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, उनको तुरंत घर से निकाल दीजिए। हर वो चीज जिसे हम यूज नहीं करते हैं, बहुत बुरी हम लोगों की आदत है कि मेरी तो है ही, मेरे घर में है ही, एक मेरी कमी थी कि जो भी चीज होती थी उसे उठा के रख देना, इसका मैं डीआईवाई बना लूंगी, इसका मैं ये कर लूंगी। और संगत जी यकीन नहीं करेंगे, पूरा दिन बिस्तर पे बीतना, घर के काम करे और बस बेड पे आ गए। कभी उन चीजों की तरफ दोबारा जाना ही नहीं, देखना ही नहीं। करते करते वो चीजें कबाड़ हो जाती हैं कहीं ना कहीं, और बहुत इकट्ठी हो जाती है संगत जी। मैंने हर चीज निकाल दी, हर चीज फेंक दी कि जब बनाऊंगी, जब करूंगी तो नया ले लूंगी। मैं भले ही अब मैं अपने घर में बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ संगत जी। मैं नहीं जानती ये छोटी छोटी सी बातें मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, शायद किसी के लिए हो ये, गुरुजी बुलवा रहे हैं घर। तो बस इसी पे हमें अमल करना ही होगा संगत जी। और मेरा अगला सत्संग सत्संग गुरुजी की सेवा के लिए उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को दरबार सेवा ब्लेस की हुई है। हमारे शहर में जहाँ भी कोई आंटी सत्संग करती हैं तो वो हमको बुलाती हैं, और हम गुरुजी का दरबार लगाते हैं, और उनको जो भी सेवा गुरु जी देते हैं उसको हम अच्छे से पूरी करते हैं। और जब संगत जी बहुत खुश होती हैं तो, और गुरु जी ऐसे प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी कि दिल खुश हो जाता है। हर सत्संग में उनकी जो एक अलग ही प्रेजेंस फील कराते हैं, उसको तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी से यही अरदास अरदास है, मुझे और मेरे पति अंकल को इसी प्रकार अपने सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शें गुरुपा।
हमसे ये सेवा कभी ना लेना गुरुपा, कभी ना लेना, कभी ना छीनना। लोग बहुत सब तरह की दुनिया है, सब तरह के लोग हैं गुरुपा, लेकिन हमें अपने श्री चरणों से सदैव लगाए रखना। ये सेवा हमें हमेशा बख्शना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस चीज के लिए बहुत शुक्राना कि मेरे पति अंकल मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और वो कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देते हैं। आगे से आगे गुरु जी के चोला वो खुद ही बनाते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं। दुकान की छुट्टी करके वो साथ चलते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मुझे हर सत्संग में लेके जाते हैं। और मुझे क्या चाहिए संगत जी, जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जब बड़े मंदिर बोलती हूँ तो बड़े मंदिर भी लेके जाते हैं। हालांकि बहुत दूर है हमारे शहर से बड़ा मंदिर, हमें लग जाते हैं 4-5 घंटे, लेकिन वो जाते हैं। और समाधि दिवस पे भी संगत जी लेके गए और बहुत अच्छे गुरु जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा और बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने भी। आंखें बहुत भर आई वहां जाके संगत जी। हर संगत की आंखों में मैंने कहीं ना कहीं एक नमी देखी, जो बहुत गुरुजी से कनेक्ट हैं। उनकी बेटियां कहीं ना कहीं सब दुखी थे, परेशान थे, और हम खुश भी बहुत थे कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। कितने वो अंग संग साई हैं और वो रोने के लिए मना भी करते हैं संगत जी, लेकिन फिर भी दिल भर जाता है उनको स्वरूप देख के, उनका दरबार देख के। ऐसा होता ही नहीं है कि संगत जी की आंसू ना आए। संगत जी गुरुजी ने इतने पहरे बिठा रखे हैं घर के बाहर, मैं क्या ही बताऊं। सुबह अब तो 4 बजे से चिड़ियों की ऐसी चहचहाट, बहुत ग्रीनरी मेरे घर के बाहर है संगत जी। तोते आ जाते हैं, बुलबुल का जोड़ा, तोते। एक साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं, उसको लमडोर बोलते हैं। बहुत क्यूट सी वो बर्ड होती है, काफी लंबी होती है, चोंच भी लंबी, पूंछ भी लंबी। संगत जी वो आती है, कबूतर आते हैं, मैं उनके लिए पानी दाना सब रखती हूँ, गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है। और 2 डॉगी हैं हमारी कॉलोनी के, वो गेट पे आके सुबह बैठ जाते हैं 5 बजे से। मम्मी उनको रोटी भी डालती हैं संगत जी, इतना अच्छा लगता है। उनकी जो वो बोलियां होती हैं, वो पता नहीं क्या मैसेज, क्या बात कर रहे होते हैं। और मैं सिर्फ शुक्राना शुक्राना के जोन में हाथ जोड़े वहां खड़ी होती हूँ। सबके इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे दर्शन होते हैं सुबह सुबह कि दिन बन जाता है संगत जी। बस गुरु जी से यही अरदास है, इसी प्रकार गुरुपा अपने प्यारे प्यारे दर्शन सब में मुझे देते रहना। इतनी बटरफ्लाइयों के रूप में दर्शन देते हैं, खूब ब्लेस करके सिर के ऊपर से बटरफ्लाई जाती हैं संगत जी। घर से निकलो तो 7777744 5 टाइम 7। मैं क्या बताऊं, कोई ब्लेसिंग ऐसी नहीं होती नंबर में। एंजल नंबर 111 से शुरू होते होते सारे नंबर गुरुजी दिखा देते हैं, और ये दिखाते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी का मैं शब्दों में शुक्राना कर ही नहीं सकती संगत जी। परेशानियां बहुत हैं, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर वही सोचती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ इस भीड़ में, बहुत सी बहनें हैं, बहुत से परिवार हैं। लगभग हर आदमी अपनी परेशानी से परेशान है, लेकिन जिनका गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है वो समस्या पता नहीं चलती गुरुजी, वो उस दुख तकलीफ से गुरुजी ही निकाल भी देते हैं। ये सब्र और सुकून और ये शांति जो मिली है ना, इसका शुक्राना 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 गुरुपा शब्दों में नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। गुरुजी का कोई शब्द ऐसा नहीं बना है कि शुक्राना करूं। हर पल वो साथ हैं, छोटी छोटी बातों का जवाब देते हैं संगत जी, छोटी छोटी बातों का जवाब देते हैं। बहुत प्यारे गुरुजी मिले हैं। कुछ तो बुरे कर्मों के साथ अच्छे कर्म शायद किए थे, जो गुरुजी ने हाथ थामा है। और बस गुरुजी से यही अरदास है गुरुपा, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, सब संगत परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। अपनी श्री चरणों से लगाए रखना गुरुपा। हमारी गलतियों को क्षमा करना, अगले पिछले जन्म जो भी हमने गलत कर्म करे हैं उसके लिए हमें माफ करना गुरुपा, माफ करना। बस गुरुपा सर्वदा भला करो गुरुपा, निर्जीवों पे दया करो गुरुपा। जो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में गुरुपा, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। जो लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं गुरुपा, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करो गुरुपा। अपनी कृपा का हाथ सब पर बनाओ गुरुपा, सब पर बनाओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्राची आंटी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी सत्संग जी। मैं वनीता बंसल दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड के मामा-मामी चंडीगढ़ से हमारे घर आए थे। तो मुझे पता चला कि मामी जी भी गुरुजी को मानती हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ से बड़े मंदिर तुम्हारे घर से कितनी दूर का रास्ता है? मेरे को उनके बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने उनको बोला कि मामी जी हमारे घर से तो 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब चलते हैं। हमने उस दिन प्रोग्राम बना लिया क्योंकि मैं भी कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी और मेरा मन था बहुत जाने का, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई थी। उस दिन हमारा प्रोग्राम बना, लेकिन अचानक से ही क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड ने आना था कुछ सामान देने घर पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आज बड़े मंदिर मत जाओ, मैं मामा-मामी जी को लेके चला जाता हूँ। आज तुम रहने दो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक ले जाऊँगा। तो उस वजह से मैं उस दिन मंदिर नहीं जा पाई, मुझे घर पर ही रुकना पड़ा। और फिर उसके अगले हफ्ते ही हमारा प्रोग्राम बना बड़े मंदिर जाने का। मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी और मुझे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट था, जो कुछ और जो हमें लंगर प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, वो खा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अंदर से दिल को तसल्ली हुई और उस दिन मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकला। और मेरे 2 सत्संग और हैं, गुरुजी की कृपा से मेरी डॉटर की जॉब परमानेंट हो गई है। वो भी कुछ टाइम से प्रोबेशन पीरियड पर चल रही थी, जो हमें डाउट था कि पता नहीं कि इसको परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आज हमें खुशखबरी मिल गई है, डॉटर को परमानेंट उन्होंने हायर कर लिया है। उनको उसका काम पसंद आ रहा है और मेरी डॉटर भी बहुत खुश है। और मेरा एक सत्संग और है जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी एक मेड है परमानेंट, जो अभी कुछ दिनों के लिए गाँव गई है और मैं बहुत परेशान थी कि वो ऐसे जा रही है गाँव, तो मैं कैसे काम करूँगी सारा घर का, क्योंकि मेरे को थोड़े-से लेग्स में पेन रहता है, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो मेरे से बहुत बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे काम होगा। मैंने कई जगह पता भी करा, ढूँढा भी कि कहीं मेरे को पार्ट टाइम मेड 2 ती 3-4 दिन के लिए मिल जाए जो मेरा काम कर पाए, लेकिन मेरे को कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और परसों रात को ही मुझे ड्रीम में एक लेडी ने दर्शन दिए जिसने ब्लू और व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक झाड़ू था। और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आपके घर का काम करने के लिए आई हूँ। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे पास एक मेड को भेज दिया है। और आज सुबह तक भी मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पास कोई मेड नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बिल्डिंग के नीचे जो गार्ड है उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि आपके लिए मेड का अरेंजमेंट हो गया है और वो कल सुबह से आपके घर पे काम करने आ जाएँगी। और मैं ये मेड भी मेरे को गुरुजी ने ही भेजी है, गुरुजी की बहुत कृपा हुई है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की कि उन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है, हमें ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, सबको ब्लेस किया है। और इसी तरह से गुरुजी सबको ब्लेस करें, प्राची आंटी को ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने आई हूँ प्राची आंटी के चैनल में। और प्राची आंटी को बहुत बहुत थैंक यू कि वो हमारे सत्संग जो हम भेजते हैं वो हमारे संगत परिवार के साथ वो शेयर करती हैं। प्राची आंटी, थैंक यू वेरी मच। और बिना गुरुपा के अनुमति से तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गुरुपा चाहे तो ही हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आज इस अवसर पे मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत दिन से बहुत सारे सत्संग, छोटे छोटे सत्संग हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो सारे इकट्ठे शेयर करने होते हैं, अलग अलग सत्संग में शेयर करना होता है। पर मैं आज 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु परिवार के साथ। पहला सत्संग ये है कि
मैं इतने दिन से हम लोग मेरे 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 बेटे का बहुत अच्छा किया उसने अपने एग्ज़ाम्स में, अपने 12th के एग्ज़ाम्स में, और उसको बहुत अच्छा बच्चे यूनिवर्सिटीज़ से उसको एडमिशन ऑफ़र्स मिले हैं। तो गुरुपा आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने ब्लेस किया और आपके ब्लेसिंग्स की वजह से उसको इतना अच्छा ऑफ़र मिला है और वो इतना अच्छा उसने किया है अपने एग्ज़ाम्स में। तो आपको जितना शुक्राना करें हम बहुत कम है। और एक और शुक्राना मैं गुरुपा के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत दिन से वो गुरुपा हमें वो मैसेज दे रहे हैं कि किचन में अपना काम थोड़ा सा संभाल के करना, क्योंकि कुछ बड़ा सा अनहोनी हो सकता है। तो ऐसा होता है ना, हम कभी वो मतलब पढ़ लेते हैं, वो काफ़ी दिन से वो ना सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा, और वो मैसेज के थ्रू से, टेलीपैथी के थ्रू से भी वो लिखवा मतलब हम हमें भेज रहे हैं कि आप अपना किचन थोड़ा सा संभाल के काम करो। तो इतने दिन आई थिंक 1-2 महीने हो गए जब से मुझे ये सब मैसेजेस आ रहे हैं, पर मैंने उसको ज़्यादा मैंने सोचा कि हाँ ज़रूर थोड़ा सा मैं आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर कि आराम से सेफली काम करूँ। बट एक दिन अचानक से मुझे ना गैस की स्मेल आ रही थी, तो मैंने मतलब अचानक से मैंने गैस वाले को बुला लिया, और फिर जब वो पूरा गैस खोला, उसने जो हॉब है उसको पूरा खोला, उसको पता लगा कि 2 जो नॉब है अंदर से, उसमें से बहुत गैस लीक हो रही है। तो वो बाहर से नहीं पता चलेगा, पर अंदर से जब वो गैस लीक हो रही है तो ऊपर का जो शीशा है वो टूट के बिल्कुल मतलब मैसिव एक्सीडेंट हो सकती है, आग लग सकती है। और उसको इमीडिएटली बुला लिया हमने। इतने दिन चल रहा था तो हम लकी थे कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलूँ, मैं ये सुन के मैंने सिर्फ़ एक चीज़ बोला कि आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने हमें बचा लिया, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि फायर इतनी डेंजरस है, उसमें कुछ भी हो सकता था, और वो खाने का जगह है, उसमें अगर ग्लास ब्लास्ट हो जाती तो पता नहीं क्या होता। तो आपको अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और अम, इसी इसी शुक्राने के साथ मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।